हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विक रिवीजन करेंगे वन लाइनर के रूप में, जो आने वाला किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, खास करके जेटेट के एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हमारा जो सीरीज है ये 500 प्रश्नों का रहेगा, और मेरी गारंटी है कि इन्हीं 500 प्रश्नों में से 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे वन लाइनर के रूप में, ताकि भी आपका समय भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला पॉइंट है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सही उत्तर है गणना। याद रखिएगा, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। अगला पॉइंट है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अगला पॉइंट, चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन सी मशीन निर्मित की गई थी? तो याद रखिएगा, सही उत्तर है एनालिटिकल इंजन। अगला पॉइंट, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, शॉर्ट में ट्यूरिंग। ठीक है ना, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग, याद रखिएगा, काम बन जाएगा। अगला पॉइंट है, पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कारक ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? सही उत्तर है फ्रांस। सवाल यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पास्कल जो कैलकुलेटर था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी था, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखिएगा, मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 दिसंबर को। अगला पॉइंट, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, पुणे में किया गया था। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। अगला पॉइंट, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिमोर क्रे को कहा जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सिमोर क्रे को कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो विजय भाटकर। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, खास करके अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 10 प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो क्विक रिवीजन हम करवा दे रहे हैं आसानी से। अगर जितना हम कवर करवा देंगे, लगभग 400-500 क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे आपको, उसी में से निश्चित ही 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस रट जाइए, वन लाइनर के रूप में ला के दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करवा सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये फ्रंटियर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये फ्रंटियर किस देश का कंप्यूटर है। अगला पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की धारणा होती है, कितनी होती है? तो 64 बिट तक होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की धारणा होती है कितनी? 64 बिट तक। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा। ठीक है, यहीं पे ये भारत का प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला पॉइंट, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1613 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। ठीक है, रिचर्ड ब्रेथवेट ने कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है? तो याद रखिएगा, द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स के बुक में इसका मेंशन किया गया था पहली बार। अगला पॉइंट है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये केरल का मलप्पुरम है। ठीक है, मलप्पुरम जो है ना केरल का, ये देश का पहला प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? VVI कर लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, बेंगलुरु इसका सही आंसर है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी सवाल है, सबको पता है ये। अगला पॉइंट है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे कंप्यूटर निर्माण, IT उद्योग में अग्रणी होने के कारण इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर इनपुट को किस में बदलता है? कंप्यूटर इनपुट को किस में बदलता है? तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदलता है, ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन में तो बदलता है, लेकिन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन सही उत्तर होगा, सार्थक सूचना में बदलता है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो डेटा का ग्रहण करना, प्रोसेस करना और फिर उसका परिणाम प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना।
ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 22 प्रश्न। इसी तरह के और वीडियो लेकर के आएंगे जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।